आने वाले कल की बात करते हैं। आपने पिछले दिनों बहुत सारे दिग्गजों से बात की है और सबने कुछ चुनिंदा कंपनियों का जिक्र किया, जिसमें से पेटीएम, जोमेटो का भी नाम था। क्या कुछ निकला बातचीत में और कितना कन्विक्शन इन आने वाले वक्त में इन कंपनियों में दिखाई दे रहा है? एक आपको थॉट देता हूँ, ये मेरी थॉट नहीं है, चौखानी साहब आए थे, उन्होंने थॉट दिया, बड़ी अच्छे से उन्होंने समझाया। उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने बोला कि जब कोई बहुत बड़ा एंकर आता है तो पूरे पूरे सेक्टर में चेंज आ जाता है। तो सुजुकी इंडिया में आया, भारत सरकार के साथ साझेदारी करी, मगर जब सुजुकी इंडिया में आया तो कार मैन्युफैक्चरिंग हुई इंडिया में चालू। उसके बाद कार की पूरी इको चेन बन गई, स्टीयरिंग बनाने वाले, टायर बनाने वाले, पूरी इकोसिस्टम आ गई मारुति के आने के बाद। और आप देखें तो आज मारुति ने जो इकोसिस्टम उस समय क्रिएट करा था, इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑटोज। इंडियन कार्स आर सो एफिशिएंट दैट दुनिया में अब एक्सपोर्ट हो रही है। सेकंड जी आया। तो अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो भाई चालू कब हुआ हम ध्यान नहीं रख करते, पर थोड़े दर्शकों को मैं बताऊं, जैक वेल्च साहब होते थे जो एक जी के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला आउटसोर्सिंग। तो जी वॉज द फर्स्ट कंट्री विच केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड कॉल सेंटर। तो हम जो पुरानी पिक्चरों में देखते हैं ना कि वो इंडियन आदमी कॉल सेंटर में एक्सेंट में बोल रहा है, वो एक प्रकार की आउटसोर्सिंग है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसी फाउंडेशन के बाद आईटी सर्विसेज आई, और उसी फाउंडेशन के बाद हमने देखा जो पूरा का पूरा इंडियन आईटी इकोसिस्टम बना है। तो इंडियन इकोसिस्टम जो है 1990s में बना, कोई बहुत पुराना नहीं है ये 30 साल 35 साल पुराना इकोसिस्टम है। मगर जैक वेल्च साहब जी के आने के बाद हुआ तीसरा मोमेंट, मुझे लगता है आ चुका है, वो एप्पल। एप्पल हिंदुस्तान में आ गया। तो मैं स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। स्टोर तो चलिए एक रिटेल एक्सपीरियंस है, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में आ गया। तो अगर आप देखिए तो एप्पल इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स बना के एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात चल रही है आईपैड भी एक्सपोर्ट करेगा, सरकार पीएलआई स्कीम दे रही है उनको, क्योंकि इंडिया में लेबर है, स्किल आप कर सकते हैं इनको, और ट्रेनिंग आप करें, और यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, और चाइना से सब निकलना चाहते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा 5 से 15 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब इंडियन आईटी सेक्टर में हमने देखा तेज़ी और एक प्रकार का ग्रोथ आ रही थी, तो सब लोग इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना चाहते थे। मुझे लगता है जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो शायद वो कोडिंग नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री इंजीनियर जरूर बनेंगे, मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बजाय डिज़ाइन इंजीनियर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक प्रकार का मील का पत्थर, एक माइलस्टोन मेरे हिसाब से एप्पल का आना हिंदुस्तान में, बिकॉज क्वालिटी कंपनी विथ हाई क्वालिटी डिज़ाइन, इफ दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ रेडी टू बी ग्लोबली कंपेटिटिव। बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। ये तो एप्पल मोमेंट ऑफ इंडिया हो गया, लेकिन